33 साल नौजवान है। अफजाल कुन्नो के वालिद का नाम परवेज अहमद खान था, जिनका मिस्री शाह लाहौर के इलाके में स्क्रैप का कारोबार था और साथ रेंटे कार और मोटरसाइकिलों का भी बिजनेस था। परवेज अहमद खान अपने इलाके में सन 2001 में जनरल काउंसलर भी मुंतखब हुए थे। अफजाल उर्फ कुन्नो के दादा का ताल्लुक एबटाबाद से था। वो वहां से हिजरत करके लाहौर शिफ्ट हुए थे। अफजाल कुन्नो 5 भाई थे, जो कि हाफिज लाल, बिलाल हुसैन, मोहम्मद अफजाल, फैजान और मोहम्मद जुबैर थे। यूसुफ उर्फ पिस्तौल खान, जो कि अरशद अमीन चौधरी का मुकदमेवार था, वो अफजाल उर्फ कुन्नो का मोहल्लेदार था। इनका लाहौर के इलाके हार रोड में मोबाइल्स का कारोबार था। ये चाइना से माल मंगवाते थे। सन 2006 में यूसुफ उर्फ पिस्तौल खान के भाई इस्माइल से अफजाल के भाई बिलाल ने एक मोबाइल खरीदा, जो कि खराब निकला। बिलाल ने इस्माइल से मोबाइल ठीक करवा कर देने का कहा। मोबाइल फ़ोन ठीक ना हो सका, जिसकी वजह से दोनों में तल्ख कलामी हो गई और बात बढ़ गई। पिस्तौल खान ग्रुप ने अफजाल के वालिद के रेंटे कार के दफ्तर पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को गोलियां लगीं, जिनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े का पर्चा पिस्तौल खान ग्रुप के 7 अफराद पर थाना मिशरी शाह लाहौर में दर्ज हुआ और 780A भी लगी। अफजाल कुन्नो के नाना चौधरी गुलाम रसूल, जो कि उस वक्त CIA कोतवाली में इंस्पेक्टर थे, उनको मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सुलह की दरख्वास्त की, जिन्होंने उनका मान रखते हुए पिस्तौल खान ग्रुप से अफजाल कुन्नो के बड़े भाई हाफिज लाल और बिलाल की सुलह करा दी। सन 2010 में अफजाल कुन्नो ने एक सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पिस्तौल खान का भांजा अहमद फरंगी भी मौजूद था, जो कि अफजाल कुन्नो के भाई बिलाल का बचपन का दोस्त और क्लास फेलो भी था। इसी सालगिरह की पार्टी में अफजाल कुन्नो का पुराना यार राना शान, जो कि आपस में भाइयों की तरह थे, मौजूद था। इसी दौरान अहमद फरंगी और राना शान की आपस में तकरार हुई, जिसको अफजाल कुन्नो ने उस टाइम पर बढ़ने नहीं दिया और अहमद फरंगी को घर भेज दिया। इस बात पर राना शान और अफजाल कुन्नो की लड़ाई हो गई कि तुमने क्यों अहमद फरंगी को घर जाने दिया है। इसी बात पर राना शान ने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन वहां पर मौजूद मजीद दोस्तों ने मामले की नज़ाकत समझते हुए दोनों का बीच बचाव करा दिया, लेकिन दोनों दोस्त अब एक दूसरे से नाराज हो चुके थे। अगले ही दिन अहमद फरंगी ने राना शान के घर पर फायरिंग कर दी। राना शान, अफजाल कुन्नो और उनका एक दोस्त बिलाल कुलचा, जो कि सबका मुश्तरका दोस्त था और पिस्तौल खान ग्रुप के घर के सामने रहता था, उसके पास आए और वकूए की इतला दी कि कल रात भी तुम लोगों ने अहमद फरंगी का साथ दिया था और अब उसने मेरे घर पर फायरिंग कर दी है। जिसके बाद अफजाल कुन्नो अपने दोस्तों के साथ यूसुफ उर्फ पिस्तौल खान के घर गए, जो कि अहमद फरंगी का मामू था। जैसे ही अहमद फरंगी ने देखा कि अफजाल कुन्नो अपने दोस्तों के साथ उसकी तरफ आ रहा है, उसने उन पर फायरिंग कर दी। यूसुफ उर्फ पिस्तौल खान के भाई इस्माइल वगैरह समझे कि अफजाल कुन्नो ने उनके घर पर फायरिंग कर दी है। अफजाल कुन्नो और बिलाल कुलचा ने फायरिंग के जवाब में उन पर भी फायरिंग कर दी, जो कि छत पर मौजूद थे, और अफजाल कुन्नो वगैरह सड़क पर से उन पर जवाबी फायरिंग करते रहे। इस खौफनाक फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 4 घंटे जारी रहा और उस वक्त थाना मिस्री शाह के SHO मकसूद गुज्जर वाक़े की इतला मिलते ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन फायरिंग इस कदर शदीद और लगातार हो रही थी कि पुलिस वहां तक ना पहुंच सकी और फायरिंग रुकने का इंतजार करती रही। इस फायरिंग में अफजाल कुन्नो और बिलाल कुलचा जख्मी हुए। पिस्तौल खान ग्रुप ने यह अहद कर लिया कि अफजाल कुन्नो या उसका भाई या दोस्त कोई भी, जिसमें राना शान और बिलाल कुलचा काबिल जिक्र है, इनको जिंदा नहीं छोड़ना। फिर यूसुफ उर्फ पिस्तौल खान हांगकांग चला गया। इस वकूए का पर्चा दोनों ग्रुपों पर दर्ज हुआ, जिन्होंने बाद में जमानतें करा लीं। इस वाक़े के बाद अहमद फरंगी ने अफजाल कुन्नो को फ़ोन किया, जिस पर अफजाल कुन्नो ने अहमद फरंगी को बुरा भला कहा कि तुमने क्यों राना शान के घर पर फायरिंग की थी, जबकि तुम्हारी वजह से मैं राना शान से लड़ा था
और फिर उसने कत्ल की धमकी भी दी। फिर एक दिन अफजाल कुन्नो और राना शान अपने घर के पास ही होटल से खाना खा रहे थे कि अफजाल कुन्नो का भाई बिलाल आया और कहा कि ये जगह महफूज नहीं, लिहाजा उसकी बात मानते हुए अफजाल कुन्नो और राना शान वहां से चले गए। कुछ देर बाद बिलाल अपने 1 साला बेटे की दवाई लेने मेडिकल स्टोर आया। रास्ते में अहमद फरंगी से सामना हुआ। उसने राना शान का पूछा तो इन दोनों में फिर तलकलामी हो गई, जिस पर अहमद फरंगी ने अफजाल कुन्नो के बड़े भाई बिलाल, जो कि अहमद फरंगी का बचपन का दोस्त और क्लास फेलो भी था, उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर बिलाल और जवेद उर्फ भोलू को गोलियां लग गईं। बिलाल मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि जवेद उर्फ भोलू को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तकरीबन 3 माह बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी चल बसा। जवेद उर्फ भोलू बिलाल के सामने वाले घर में रहता था और अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, जबकि 2 छोटी बहनें भी थीं। इसके इंतकाल की खबर सुनकर उसकी वालदा दिल के दौरे की वजह से वफात पा गईं, जबकि उसकी 2 बहनें भी ये सदमा बर्दाश्त ना करते हुए चल बसीं, जबकि वालिद भी कुछ दिनों बाद फौत हो गया। इस तरह एक पूरा घराना एक गलती की वजह से 1 साल में खत्म हो गया। तकरीबन 2 साल खामोशी रही। इसी दौरान अहमद फरंगी हांगकांग चला गया और पस्तौल खान हांगकांग से वापस आ गया। अहमद फरंगी फोन पर बिलाल कुलचे और राना शान को धमकियां देता रहा, जबकि पस्तौल खान अफजाल कुन्नो पर सुलह के लिए दबाव डालता रहा, जो कि अफजाल कुन्नो नहीं माना। सन 2012 में जब अफजाल कुन्नो और पस्तौल खान ग्रुप की लड़ाई जारी थी, उसी दौरान एक और खतरनाक लड़ाई हुई, जिसने इंतहाई खतरनाक मोड़ ले लिया, जिसमें अफजाल कुन्नो का दोस्त बिलाल कुलचा कत्ल हुआ। ये वक़ुआ कुछ ऐसे हुआ कि अफजाल कुन्नो अपने चंद दोस्तों के साथ, जिसमें बिलाल कुलचा, रमजान उर्फ साहब और हाशिम भट्ट वगैरह थे, गुलबर्ग से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में चंद दोस्तों से मुलाकात हुई और इनका प्रोग्राम माल रोड पर अल मारूफ मिट्ठू गोले वाले पर जाकर गोला खाने का बन गया। ये तमाम दोस्त वहां पर पहुंचे। उसी दौरान वहां पर पप्पू लंबा ग्रुप 3 गाड़ियों पर सवार होकर पहुंचे। अफजाल कुन्नो और उसके दोस्त वहां पर पहले आए थे, मगर इनके गोले पप्पू लंबा ग्रुप को दे दिए गए, जबकि वो बाद में आए थे। इस वजह से इनमें तलकलामी के बाद फायरिंग हुई और पप्पू लंबा के बेटे मुबीन भट्ट के भी गोलियां लगीं, जबकि अफजाल कुन्नो का दोस्त बिलाल कुलचा गोलियां लगने से मौके पर ही कत्ल हो गया। इस फायरिंग से पप्पू लम्मा ग्रुप के कुछ अफराद जख्मी भी हुए। इस वकूए में पप्पू लम्मा ग्रुप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बिलाल कुलचे के कत्ल की FIR में अफजाल कुन्नो और रमजान उर्फ साहब, जो कि इस वाक़े के शहादती भी थे, उनको और हाशिम भट्ट को इस FIR में असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए नामजद कर दिया। बिलाल कुलचा के 40वें पर अफजाल कुन्नो उसके घर गया, जो कि पस्तौल खान के घर के सामने था। वहां पर पस्तौल खान और अफजाल कुन्नो में फिर तलकलामी हुई और उसने कहा कि अब तुम्हारी और राना शान की बारी है। इस वकूए के बाद पप्पू लम्बा ग्रुप और पस्तौल खान ग्रुप अफजाल कुन्नो के खिलाफ दुश्मनी की बिना पर इकट्ठे हो गए। इसके बाद अफजाल कुन्नो सन 2013 में मलेशिया चला गया और बिलाल कुलचे की वालदा से पस्तौल खान ने पप्पू लम्बा ग्रुप की सुलह करवा दी, मगर बिलाल कुलचे की वालदा उसके सदमे की वजह से कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गईं, जबकि बिलाल कुलचे की दुनिया में तन्हा रह जाने वाली एक बहन ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद अफजाल कुन्नो ग्रुप सन 2013 में ही अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज करता है और अपने मुखालिफ 2 ग्रुपों के सरगना पप्पू लम्मा को मार रोड बुंदू खान होटल के बाहर फायरिंग से कत्ल कर देता है। कुछ दिन बाद पस्तौल खान को भी अफजाल कुन्नो ग्रुप ने मिस्री शाह के इलाके में कत्ल कर दिया। सन 2014 में पस्तौल खान ग्रुप के फैसल मुनीर, जो कि पस्तौल खान का भतीजा था, उसने पप्पू लम्मा ग्रुप को अफजाल कुन्नो ग्रुप के रमजान उर्फ साहब की मुखबरी कर दी, जिसकी वजह से उसे गड़ी शाहू में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फिर पस्तौल खान ग्रुप ने
اسد گجر جو کہ نومی گجر کا بھائی تھا اور افضال کنو کے چھوٹے بھائی کا دوست اور محلے دار تھا، اس کو قتل کر کے اس کا الزام افضال کنو پر لگانے کی کوشش کی، مگر مدعی نے افضال کنو پر اس کا حلف دینے کی وجہ سے FIR میں نامزد نہ کیا اور اس قتل کا آج تک سراغ ہی نہ لگ پایا۔ سن 2015 میں رانا شان جو کہ افضال کنو کا دوست تھا اپنے گھر کے باہر فائرنگ سے قتل ہوا، جس کی FIR نامعلوم افراد پر درج کی گئی۔ اس قتل کے بعد اس دشمنی نے ایک نیا رخ لیا اور دوست ہی دوست غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ 1 سال بعد رانا شان کے بھائی سلمان اور اس کے والد رانا ادریس نے افضال کنو کو رانا شان کے قتل کی FIR میں نامزد کر دیا۔ پستول خان گروپ، رانا شان کے والد اور بھائی اکٹھے ہو گئے اور سن 2016 میں پستول خان گروپ کے فیصل اور رانا گروپ نے ساتھ مل کر حافظ لال کے قتل کی پلاننگ کی، جس کے بعد رانا شان کے بھائی رانا سلمان نے رانا کاشی کو افضال کنو کے گروپ سے اٹیچ کروایا، جس کا مقصد افضال کنو کے بھائی حافظ لال کا قتل تھا، جس کا اس دشمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد رانا کاشی کی مخبری پر افضال کنو کے بھائی حافظ لال کو پستول خان گروپ کے فیصل نے مصری شاہ میں قتل کر دیا۔ حافظ لال کے قتل کی اطلاع افضال کنو کو دبئی میں ملی، جہاں پر افضال کنو کے ساتھ عابد باکسر، میر عبداللہ اور شہباز سائیں بھی موجود تھے۔ اس اطلاع نے افضال کنو کو سراپا انتقام بنا دیا اور یہاں سے اس دشمنی نے ایک اور موڑ لیا۔ جب افضال کنو گروپ کو اس سارے وقوعے کا پتہ چلا تو انہوں نے حافظ لال کے قتل کا بدلہ رانا شان کے والد رانا ادریس کو قتل کر کے لیا۔ حافظ لال کے قتل کے بعد رانا کاشی گرفتار ہوا، جبکہ فیصل اور مانی ہانگ کانگ چلے گئے۔ رانا کاشی سن 2017 میں ضمانت پر رہا ہوا اور اپنے والد رانا بشیر کے ساتھ تاریخ پر آیا تو افضال کنو گروپ نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس میں دونوں زخمی ہو گئے مگر بچ گئے۔ سن 2018 میں افضال کنو گروپ نے رانا کاشی کو دروگے والا میں قتل کر دیا۔ سن 2018 میں ہی انٹرپول کے ذریعے حافظ لال کے قتل میں نامزد فیصل کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا، جس کو افضال کنو گروپ نے پلاننگ کر کے جیل سے رہا کروا کر سن 2019 میں سبزہ زار میں قتل کیا۔ اس طرح افضال کنو گروپ پر 8 سے زائد قتلوں کے مقدمات درج ہوئے اور اس دشمنی میں 12 سے زائد افراد کی قیمتی جانیں گئیں۔ ان 8 قتلوں میں افضال کنو گروپ کی 6 قتلوں میں صلح ہو چکی ہے، جس میں رانا شان گروپ جو کہ افضال کنو کا جگری یار تھا اور جس کی وجہ سے دشمنی کا آغاز ہوا تھا، ان سے سن 2020 میں صلح ہوئی۔ رانا کاشی اور پپو لمحہ گروپ سے بھی صلح ہو چکی ہے۔ اب بھی افضال کنو گروپ کی دشمنی پستول خان گروپ سے جاری ہے، جس کا سرغنہ احمد فرنگی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ افضال کنو گروپ اور پستول خان گروپ کے احمد فرنگی میں جلد ہی صلح ہو جائے اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ امن و سکون سے آباد رہیں۔ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کس طرح دوستی یاری میں افضال کنو پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور اس کے بے گناہ بھائی قتل ہوئے۔ اس دشمنی کی وجہ سے مخالفین کے بھی قتل ہوئے۔ احمد فرنگی کے والدین اور بھائی بھی وفات پا گئے اور وہ خاندان بھی اپنے پیاروں سے محروم ہو گیا۔ ان گروپوں کی خونی دشمنی میں کئی گھر بھی تباہ ہو گئے۔ افضال کنو کے 2 بھائی اور 6 جگری دوست اس خونی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے اور افضال کنو اور اس کے دوسرے 2 بھائی بیرون ملک میں دربدر ہو گئے۔ لاہور کے انڈر ورلڈ ڈان کہلائے جانے والے افضال کنو کی زندگی کی کہانی ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کا خاندان بکھر کر کہاں سے کہاں جا پہنچا اور ہم سب کے لیے اس کہانی میں ایک سبق ہے۔ اگر ہم اسے